मित्रों, आपने रामायण में तो यह देखा ही होगा कि जब भी रावण माता सीता के पास आता तो माता सीता अपने हाथ में एक तिनका उठा लेती थी और उस तिनके को ही घूरती रहती थी। इसे देखने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर क्यों देवी सीता अपने हाथ में तिनका उठा लेती थी और क्यों उसे ही घूरती रहती थी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के रहस्य को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जब देवी सीता का विवाह भगवान श्री राम से हुआ, देवी सीता का गृह प्रवेश बड़े ही सम्मान के साथ हुआ और जब कोई नई वधू ससुराल में आती है तो उसके हाथ से कुछ पकवान बनवाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए देवी सीता ने भी खीर बनाई और खीर खाने के लिए समस्त परिवार, राजा दशरथ, तीनों रानियां और चारों भाई और ऋषि संत भी आमंत्रित हुए। देवी सीता ने सबको खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि अचानक से जोर का एक हवा का झोंका आया। सभी अपना पात्र संभालने लगे, जिसे देवी सीता बड़े ही गौर से देख रही थी। ठीक उसी समय एक तिनका राजा दशरथ के खीर में जा गिरा। देवी सीता ने उस तिनके को देखा और बड़े ही असमंजस में पड़ गई कि किस प्रकार वह उस तिनके को खीर से बिना बताए निकाले। फिर देवी सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूरने लगी और उनके इस प्रकार देखने से वह तिनका जलकर एक सूक्ष्म बिंदु बन गया। देवी सीता यह सोच रही थी कि यह घटना किसी ने नहीं देखा, किंतु राजा दशरथ यह चमत्कार देख रहे थे। किंतु राजा दशरथ उस समय चुप रहे। फिर उसके बाद देवी सीता को बुलवाया और कहा कि मैंने भोजन करते समय आपका चमत्कार देखा है। आप साक्षात जगत जननी हैं। और उसने यह भी कहा कि आप हमेशा मेरी बात याद रखना कि जिस नज़र से आपने उस तिनके को देखा है, उस नज़र से आप किसी भी शत्रु को मत देखना। तब देवी सीता ने वचन दिया था कि वह किसी को भी इस तरह नहीं देखेगी। तो मित्रों, इसी कारण देवी सीता रावण को न देखकर एक तिनके को घूरती रहती थी, क्योंकि रावण की मृत्यु श्री राम के हाथों में होनी थी। और दूसरा कारण राजा दशरथ को दिया हुआ वचन था। यदि वह रावण को उस समय जला देने वाले नजरों से देखती तो रावण वहीं भस्म हो जाता। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।